वैन मॉड्यूल यानी कि आपको आपका पब्लिक स्टैटिक आईपी को अगर पिंग करना है या पिंग मॉनिटरिंग डालना है, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आईपी, किसी आईपी के ऊपर कोई पर्टिकुलर पोर्ट अगर आपको मॉनिटरिंग पे रखना है कि वो अगर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, तो आपको आईपी गवर्नर हेल्प करता है वैन मॉड्यूल में। तो उसके लिए आपको आपके वैन मॉड्यूल में लॉगिन करना है आपकी क्रेडेंशियल से जो आपने किया है। लॉगिन करने के बाद में आपको आपके वैन मॉड्यूल पे जाना है, ऐड एडिट। जैसा आप एडिटिंग करते हो तो यहाँ पर आगे एक ऑप्शन है ऐड न्यू। आपको ऐड न्यू करना है। आपको कोई भी अगर आपका आईपी यानी आपने आपका खुद का कोर माइक्रोटिक राउटर है, या फिर आपने आईएसपी से 2 वैन लिंक लिए है, या फिर आपका कोई लीज लाइन कस्टमर है, या आपका कोई सर्वर जो ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर इंटरनेट के ऊपर उसको इंटरनेट की आईपी दी हुई है, पब्लिक आईपी दी हुई है, पब्लिक स्टैटिक आईपी दी हुई है, IPv4, तो आपको वो उसकी मॉनिटरिंग करना है और उसके डाउन टाइम का कुछ अलर्ट्स लेना है। तो आईपी गवर्नर में आपको वैन में क्लिक करना पड़ता है, ऐड एडिट, ऐड न्यू, और यहाँ पर जाके आईपी होस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। होस्ट टाइप में आईपी होस्ट सिलेक्ट कीजिए। साइट सिलेक्ट कीजिए कि आपका ये जो है वैन मॉड्यूल, जो आपका वैन आईपी आप जो करने वाले हो मॉनिटरिंग, वो कौन सी साइट पे बिलोंग करता है। तो हमारे इस नेटवर्क के हिसाब से हमारा जो वैन आईपी है वो हमारी ऑपरेटर साइट, कोर साइट को बिलोंग करता है। तो ये हमारा रिमोट डिवाइस भी है, और हमारे मेरे इसके अंदर मैंने उसको पब्लिक आईपी नहीं प्राइवेट आईपी दी हुई है, मगर आपके केस में ये पब्लिक आईपी होगा, तो आपने यहाँ पर पब्लिक आईपी डालना है। तो मैं अपने पब्लिक आईपी वीडियो पे नहीं डाल सकता, इसीलिए मैं उसके बदले 8.8.8 को एक पब्लिक आईपी यूज करूंगा, और उसके डाउन टाइम का नोटिफिकेशन भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी साइट कौन सी है, मेरी कोर साइट ये है। ये मेरा इंफ्रा टाइप है कि ये मेरे लिए कितना क्रिटिकल है, मेजर, नॉर्मल, क्रिटिकल, इसमें मैंडेटरी फील्ड है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए कि डिवाइस आपको कितना क्रिटिकल है। डिवाइस टाइप क्या है, तो ये मेरा माइक्रोटिक डिवाइस है, तो मैं यहाँ पर माइक्रोटिक राउटर सेलेक्ट करूंगा। ब्रांड कौन सा है, तो ये मेरा माइक्रोटिक ब्रांड है। मेरा न्यू वर्जन का इसका फर्मवेयर है। रिमोट डिवाइस, बाय डिफॉल्ट मेरे अकाउंट में एक रिमोट डिवाइस यहाँ पर एडेड है, तो इसका हम लोग लैन मॉड्यूल में ज़्यादा यूज़ है, या फिर SNMP मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा यूज़ है। फॉर वैन के लिए आईपी, क्योंकि वो सारा क्लाउड से होता है, पिंग और सारी चीज़, तो रिमोट डिवाइस की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आपका जो डिफॉल्ट डिवाइस है आप उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब आप अपने उस आईपी को नाम दीजिए कि अगर वो डाउन जाता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उसको क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं देना चाहता हूँ गूगल DNS, या फिर मेरा माइक्रोटिक एग्जाम्पल। मेरे घर जो मेरा उसको मेरे कोर माइक्रोटिक है, तो मेरा ये कोर माइक्रोटिक है, कोर मलाड माइक्रोटिक, उसका आईपी है। मेरे हिसाब से मेरे पास मुझे 2 मैंने इनपुट लिया हुआ है डिफरेंट ISP से, तो पर मैं यहाँ पर हाईलाइट नहीं करता, इसके लिए मैं एग्जाम्पल कोई भी पब्लिक आईपी यूज करूंगा। तो मैं फिलहाल गूगल का जो DNS है वो यूज कर लेता हूँ। पर आइडियली आप लोगों ने आपका जो माइक्रोटिक का वैन आईपी है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में वैन मॉड्यूल में 2 टाइप की मॉनिटरिंग होती है। एक, हम उस पर्टिकुलर आईपी को पिंग करते हैं एवरी सिंगल मिनट, और अगर उसका कुछ डाउन टाइम आता है तो रिस्पेक्टिव यूजर को नोटिफिकेशन जाता है। दूसरा, हम ये करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर आपके माइक्रोटिक के ऊपर कोई पर्टिकुलर सर्विस पोर्ट, यानी कि आपका API पोर्ट, आपका HTTP पोर्ट, FTP पोर्ट, अगर इन कोई पर्टिकुलर पोर्ट अगर आपको मॉनिटरिंग करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका कोई कस्टमाइज पोर्ट है तो वो यहाँ पर कस्टम पोर्ट पे सिलेक्ट करके वो पोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले आपका आईपी कनेक्ट करेगा, फिर वो पोर्ट को कनेक्ट करेगा। अगर पोर्ट कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो वो अप है, अगर वो कनेक्शन रिफ्यूज करता है तो वो डाउन है। ये अक्सर तब होता है जब कोई मेलिंग सर्वर है, या कोई HTTP सर्विसेज है, या वो कभी कोई पर्टिकुलर सर्विस डाउन हो जाती है, यानी आपका सर्विस, आपका सर्वर अप है, आपका पिंग अप है, मगर वो पर्टिकुलर पोर्ट डाउन हुआ फॉर XYZ रीजन, SQL पोर्ट या कोई भी, तो हम वो पोर्ट लेवल पे भी मॉनिटरिंग करते हैं स्पेसिफिक पोर्ट फॉर पर्टिकुलर आईपी। पर आपके केस में अगर आपको शुरुआत करना है तो आप सबसे पहले उसको पिंग पे रखिए कि अगर वो लाइव है या डेड है। तो वो वार्निंग थ्रेशोल्ड, वार्निंग थ्रेशोल्ड मींस ये होता है कि एवरी मिनट क्लाउड आपका आईपी चेक करता है कि ये अप है या डाउन है। अगर समझो आपने यहाँ पर वार्निंग थ्रेशोल्ड 1 लिखा और सर्वर ने, क्लाउड सर्वर ने इसको पिंग किया और उसको अगर वो डाउन मिला, तो वो एक बार में आपको
अलर्ट नहीं फेंकेगा, वो यहाँ पर थ्रेशोल्ड 1 मिनट तक रुकेगा। हो सकता है कि आपका मशीन रीबूट हुआ हो सकता है नेटवर्क फ्लैप आया हो, इसके लिए वो कंडीशन वैलिड नहीं होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम 1 मिनट में रुकते हैं। जब सेकंड काउंटर में भी उसको जब डाउन मिलता है तो वो उसको मार्क कर देता है कि इट्स डाउन और आपको अलर्ट फेंक देता है। यानी फर्स्ट टाइम में जब उसको डाउन मिला तो वो उसका स्टेटस ग्रीन से ऑरेंज कर देता है, और उसके बाद में जब उसको सेकंड टाइम में भी उसको पिंग नहीं मिलता है तो वो उसको डाउन मार्क करके आपको अलर्ट फेंक देता है और उसको रेड मार्क कर देता है। अगर आपने यहाँ पर 3 लिखा तो वो पहली बार चेक करेगा डाउन मिला, उसको वार्निंग में रखेगा, दूसरी बार करेगा तो वार्निंग में रखेगा, तीसरी बार करेगा तो वार्निंग मिला, चौथे टाइम में फिर वो आपको फेंकेगा। तो बाय डिफॉल्ट आइडियली 1 इज इनफ, 1 मिनट का काउंटर साइकिल। उसके बाद में पेरेंट ग्रुप में से ये किसी पर्टिकुलर इसका अपर साइड से किससे लिंक्ड है, कोई उसका पेरेंट वाला, पेरेंट ग्रुप एंड होस्ट, ये हम लोग आगे वाले वीडियोस में समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है। बाकी अगर समझो ये अगर आपका डाउन हुआ, हो सकता है ये ऐसा होता है कि आपके पास में डिफरेंट प्रेमाइसेस में रखा होता है, कस्टमर साइट में या फिर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में रखा हुआ है, तो आप तो जाते नहीं हो मगर आपके टीम मेंबर जाते हैं। तो कोई नया टीम मेंबर है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर ये डाउन हुआ तो किसको कांटेक्ट करना है। तो आप उस एरिया में, उस पर्टिकुलर साइट में उस कस्टमर का नाम लिख सकते हो कि भाई वो बिल्डिंग में जाएगा तो उससे मिल लेना, फिर उसमें उस बंदे का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, आपका ये जो डिवाइस है ये कहाँ पे लगा हुआ है, इसका पावर सोर्स सर्वर उनसे आ रहा है, यूपीएस से आ रहा है कि बिल्डिंग में किससे पावर लिया है या कुछ भी, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हो ताकि आपके इंजीनियर्स को आसानी हो और आपको भी आसानी हो कि आपका इंजीनियर क्या काम करके आ रहा है, कहाँ से क्या किया है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका हैंड हेल्ड बुक बन सकता है पूरा का पूरा, तो इसलिए आप यहाँ पर डिटेल डालिए। यूजर कमेंट मत, आपको समझो पर्टिकुलर सर्वर है या फिर माइक्रोटिक है या कुछ भी है, उसके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम है, आपकी टेक्निकल टीम को मालूम है, लेकिन कोई बंदे को नहीं पता, तो बार बार आपको कॉल करके ना पूछो, तो आप यहाँ पर ही पहले डाल सकते हैं कि भाई उसमें ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा होता है, या फिर उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड ये है, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं, ओपन फील्ड है। फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन में कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब उसका एड्रेस क्या है कि कौन सी बिल्डिंग में रखा हुआ है, कौन सी प्रेमाइसेस में रखा था, पूरा एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी अगर आप गूगल पे टैग कर सकते हो मैप पे कि उसकी जो वैल्यू है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू उस लोकेशन की, वो आप यहाँ पर डाल दोगे। अगर आप वो यहाँ डालते हो तो आपको गूगल मैप पे बताया जाता है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है डिवाइस, तो आपका इंजीनियर ऑटोमेटिकली राउट करके वहां पहुंच सकता है, तो बार बार आपको तंग करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो एज ऑफ नाउ ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, तो मैं यहाँ पर NA लिख देता हूँ। आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ लिख दीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। उसके बाद आपको इसको मॉनिटरिंग करना है, यस। मेंटेनेंस अनस्टार्ट एंड विंडो, अगर आप यहाँ पर जो सिलेक्ट करते हो, आइडियली आप इसको सिलेक्ट मत करो। ये कब यूज होता है, समझो अभी आपने कोई डाउन टाइम रेज किया हुआ है, आपको मालूम है आपका प्लान डाउन टाइम है कि भाई पर्टिकुलर घंटे में रात के 9:10 से लेके सुबह के 6 बजे तक की चीज डाउन रहने वाली है, तो वो टाइम पे क्लाउड, अगर आप यहाँ पर स्टार्ट विंडो, मेंटेनेंस स्टार्ट विंडो टाइम अगर डाल देते हो और टाइमलाइन डाल देते हो, तो वो टाइम से वो टाइम तक के कोई भी अलर्ट आएगी तो वो, या डाउन टाइम आएगा तो आईपी गवर्नर क्लाउड उसको डिस्कार्ड करेगा और आपको अलर्ट नहीं फेंका। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेंटेनेंस विंडो में टाइम में है। इसके लिए आपका जब भी विंडो मेंटेनेंस में होगा उस वक्त आप इसको स्टार्ट और एंड टाइम में डाल दीजिए। जैसा भी मेंटेनेंस एंड टाइम खत्म होता है वो फिर से उसकी एक्नॉलेजमेंट में आता है, उसके बाद उसको कोई डाउन टाइम मिलता है तो वो आपको अलर्ट फेंकता है। ठीक है, एसएमएस और ईमेल फिलहाल के लिए बंद करके रखा है तो उसको नो रखिए। मोबाइल ऐप यस, यानी इनकेस अगर ये डाउन होगा तो आपको मोबाइल ऐप पे यानी कि टेलीग्राम पे अलर्ट आना चाहिए, इसके लिए यस। ठीक है, उसके बाद में यूजर्स आप खुद को सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपकी कोई आपके जो इंजीनियर्स है आप चाहते हो उनको भी अलर्ट्स आवे तो उसके लिए आपको पहले यहाँ जाके उसको टेलीग्राम अलर्ट यूजर्स में ऐड करना पड़ेगा, उसकी ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। जब वो वेरीफाई ईमेल हो जाएगा और उसका चैट आईडी यहाँ पर डाल दोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, फिर आप उसको यहाँ सिलेक्ट करके भी सेव कर दोगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। अभी आप इसमें जाओगे मॉनिटरिंग स्टेटस में तो आपको दिखा रहा है कि मेरा कोर राउटर मेरा मलाला का बंद है, और ये आईपी मेरा खुद का वैन आईपी होना चाहिए था पर मेरा पब्लिक आईपी नहीं डाला है मैंने, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन ऑन द ओवर द क्लाउड ओवर द इंटरनेट। तो मैंने अपना गूगल का डीएनएस सर्वर डाला है। अब क्या होगा, अभी ये चेक करेगा मेरा उसमें ऐड हो गया, अब ये ऐड हो गया और ये अप हो गया है, क्लाउड ने इसको चेक किया और ये अप हो चुका है। तो यहाँ दिख रहा है ये अप हो गया है, 15 सेकंड पहले अप हो गया, इसको इतनी लेटेंसी मिल रही है। और ये मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वहां पर ये अलर्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ देखोगे आप, ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम ने मुझे अलर्ट भेज दिया कि अब
कोर माइक्रोटिक ये अप हो गया है, ये उसकी हाइपर लिंक से डायरेक्टली मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, उसमें आके डाउन होगा तो मुझे डाउन की अलर्ट दे देगा, और ये कितने घंटे के लिए डाउन था, कितने मिनट के लिए डाउन था, पूरा कैलकुलेशन करके मुझे यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम के इसमें भी आ चुका है, और साथ साथ में मुझे ये यहाँ पर भी अप हो चुका है, और यहाँ मुझे हर मिनट में वो करके यहाँ पर मुझे उसकी लेटेंसी मालूम पड़ जाती है कि कितनी लेटेंसी आ रही है क्लाउड से उसकी, और यहाँ मुझे डाउन टाइम ग्राफ आ जाता है, नीचे मुझे उसके लॉग्स आ जाएंगे इस पर्टिकुलर उसके कि कितनी बार डाउन हुआ, कब अप हुआ, कब डाउन हुआ, ऐप में किस किस को नोटिफिकेशन गया, ईमेल में किस किस को गया, और उसकी स्टेटस क्या है। मैं साइट वाइज, होस्ट वाइज और उसकी भी और डीप डाइव ड्रिल कर सकता हूँ, स्टार्ट एंडेड कंडीशन के साथ भी लॉग्स चेक कर सकता हूँ यहाँ पर, और ये हर मिनट में मेरी लेटेंसी डॉक्यूमेंट करेगा। अगर डाउन टाइम आएगा तो मुझे यहाँ पर डाउन टाइम ग्राफ आ जाएगा रेड में, और यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से मेरा ये वैन क्लाउड हो गया। अब ये 1 मिनट हो चुका है, इसको 1 मिनट बाद दूसरी बार चेक करेगा वापिस से क्लाउड, तो यहाँ पर मेरी लेटेंसी चेंज हो जाना चाहिए, और मुझे यहाँ पर मार्किंग 2 बार आ जाना चाहिए। देखिए पहली बार मुझे इतना मार्किंग मिला 0.22 मिली सेकेंड्स, और उसके बाद में तो एवरी मिनट में मेरे यहाँ पर काउंटर बार चलता रहेगा, हर मिनट की मॉनिटरिंग, कुछ डाउन टाइम आएगा तो मुझे ऐसे अलर्ट्स आ जाएगा वैन पे। तो इस तरीके से आप भी अपना जो वैन मॉड्यूल है वो वैन में जाके ऐड में आपके जो भी स्टैटिक आईपी, पब्लिक स्टैटिक आईपी है, आपके लीज लाइन आईपीज है, आपके माइक्रोटिक के आईपीज है जो वैन पे है, जो डाउन आपने आईएसपी से 2 लिंक 3 लिंक ली, तो तीनों लिंक में से कौन सी लिंक आप डाउन हो रही है, तो वो सारे डाउन टाइम में रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैन क्लाउड के लिए ये शॉर्ट वीडियो था, इसके बाद एक डीप वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे। फिलहाल आप अपने जो भी है माइक्रोटिक के डिटेलिंग्स या फिर आपकी जो भी वैन आईपी है आप यहाँ से ऐसा ऐड कर सकते हो उसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग।